आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे माननीय विधायक श्री नैयर जी और जिलाधीश महोदय डी प्यारो साहब, राजीव कौशल जी, धर्म सिंह पठानिया जी, सत्तार जी मौजूद हैं और मीटिंग में भी मौजूद रहे। आज ये जो हमारी सरकार बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, ये पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिव्यू मीटिंग था और इस रिव्यू मीटिंग के माध्यम से हम ये जानकारी हासिल करना चाह रहे थे कि ज़िले में कहाँ किस स्तर के ऊपर जो वस्तु स्थिति है वो क्या है। तो अभी हमने वो सारी जानकारी हासिल की है। ज़िले के अंदर जो है बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अत्यधिक जो है काम करने की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़िले की जो दशा है, अभी रिव्यू मीटिंग से जो मुझे लगा उसमें वैकेंसी पोजीशंस विभिन्न विभागों में बहुत है। विशेष रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट का हाल बहुत ख़राब है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बुरा हाल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिना लेक्चरर और टीचर्स के हैं। ये दशा बहुत दयनीय है और ये चिंता का विषय है। और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और मुझे दुख और खेद से ये बात बोलनी पड़ रही है कि पोस्टें नहीं भरी गई हैं। मेडिकल कॉलेज की दशा बहुत बुरी है। गाइनोकोलॉजिस्ट यहाँ है नहीं मेडिकल कॉलेज में कोई भी। आपकी जो टीचिंग स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का, उसकी 50% से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो अतिरिक्त धन की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, जबकि हो जानी चाहिए थी। तो ये विषय बहुत गंभीर है, चाहे वो शिक्षा का है और सारे ही चुनाव क्षेत्रों में, ज़िले में हर जगह पानी बिजली की व्यवस्था को भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमने इस रिव्यू मीटिंग में कुछ निर्णय लिए हैं जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित है, यानी इसमें विकास की कमी है और विकास की अधिक आवश्यकता है। अगर विकास की अधिक आवश्यकता है तो विकास करने और करवाने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं, जैसे वैकेंसी पोजीशन है, हेल्थ सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की बात है, पानी और बिजली के क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त जो आपके पोल है, कंडक्टर्स हैं या मटेरियल है उसकी व्यवस्था की बात है, आपके सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की बात है, आपके यहाँ वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसकी बात है। ये सारे विषय जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के टैग के माध्यम से सरकार के लेवल के ऊपर जो है उठाए जाएंगे और चंबा के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो है सरकार के माध्यम से और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के माध्यम से भी चर्चा कर एक अलग से ये प्रोग्राम इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बनवाएंगे और जिसमें जो हमारी जो रेगुलर पॉलिसीज़ है, जिसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर कमीशन इन्वॉल्व है, सबऑर्डिनेट कमीशन इन्वॉल्व है और सोर्स सर्विसेज इन्वॉल्व है। हम ये चाहेंगे कि वैकेंसी पोजीशन को फौरी तौर पर भरने के लिए एक समय में हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए थे, उसी ही तर्ज के ऊपर ऐसे निर्णय लिए जाएँ जिससे जो वैकेंसी पोजीशन हेल्थ सर्विसेज में है, एजुकेशन में है या पीडब्ल्यूडी विभाग में है, जिनको जो है अस्थायी रूप से उन वैकेंसियों को जो है इसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भरने की कोई योजना बनाई जाए, ताकि वो वैकेंसी पोजीशन जो है भरी जाएगी तो उससे जो है काम करने की गति बढ़ेगी। तो ऐसा जो है इस मीटिंग के माध्यम से जो फीडबैक मिला है और इसको हम स्टेट लेवल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा में लाएंगे और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी, उस लेवल पर डिस्कस करके एक अलग प्रोग्राम जो है चंबा जिला के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्टेट का जो योगदान होगा वो स्टेट करेगी और जो केंद्र का योगदान होगा उसको हम केंद्र के साथ टेकअप कर जो है पहले ये जो है सारे डिपार्टमेंट्स की पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे और उसमें फिर जो अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात है,
सड़क सुविधा से जोड़ने की बात है, जो पानी की व्यवस्था सुधार करने की बात है, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की बात है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को जो है माइक्रोस्कोपिकली देखने की बात है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की बात है, फ्लोरिकल्चर की बात है, टूरिज्म की दृष्टि से जो है इस क्षेत्र को विकसित करने की बात है। इसके लिए एक जो है विस्तृत प्रोग्राम एक हम बनाने की कोशिश करेंगे और समय अवधि के ऊपर, क्योंकि चुनी हुई सरकार की आयु 5 वर्ष की होती है, उसके बाद जो है दोबारा से चुनाव में जाना पड़ता है। तो हम इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं, इसलिए हमारे प्लान ये नहीं होंगे कि अब 2048 में ये होगा, 2050 में ये होगा, वो तो होगा, लेकिन हम इन 5 वर्षों में क्या कर पाएंगे, हमारी सोच उसके ऊपर केंद्रित होगी और ऐसे ही प्रयास प्रदेश सरकार करेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन है कि हमारे काम करने के तौर तरीके में हम बदली लाएंगे और बदल कर ऐसा प्रोग्राम देंगे ताकि हम उसके सार्थक परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल सकें। और उस दृष्टि में चंबा जिला जो है विशेष रूप से, क्योंकि एस्पिरेशनल है, डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त यहाँ पर जो आवश्यकता है वो हम करेंगे। ऐसा विश्वास मैं आप मीडिया के माध्यम से चंबा के समस्त हमारे जो साथी हैं उनको देना चाहूँगा। उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन में यहाँ से 2 सीटें देकर जो है हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन मुख्यमंत्री जी करने जाए उसमें योगदान दिया है। और हमको पूर्ण आशा है और हमें विश्वास भी है कि हम अब जो है अध्यक्ष के रूप में और यहाँ विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने जिले में जो हमारी मुश्किलातें हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप में से किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछें। सर, आपने अपने दौरे में सबसे पहले एक बड़ी बात कही कि चंबा जो टनल का निर्माण किया जाएगा और 5 सालों में आप भरसक प्रयास करेंगे। इससे पूर्व भी सर ये बातों तक ही सीमित रहेगी। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार के प्रयास। इससे पूर्व मेरे पास जिम्मेवारी कोई थी नहीं, विधायक के रूप में काम करता था, विषयों को विधानसभा में उठाता था, सरकार के समक्ष रखता था, प्लानिंग की मीटिंग, प्रायोरिटीज़ की मीटिंग में रखता था। और कुछ बातें हुई हैं उसमें, जैसे वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं द्रमण सिउंता की सड़क को डुलवाया और वो बनी भी, आज ने देखी होनी 22 किलोमीटर बनी हुई सड़क जो है उसकी दशा डबल लेनिंग है और उस मुकाबले की सड़क अभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं है नहीं। अब ये सेकंड फेज में डलनी थी, क्योंकि अब जिम्मेवारी मेरी ज़्यादा बड़ी है और अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी है, तो अब मेरी बात जो है और गंभीरता से सुनी जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ये जो टनल है और चंबा चौड़ी जोत रोड है जिसको वाइडन करने की ज़रूरत है, सिउंता से लेकर लाडू तक की सड़क का इम्प्रूवमेंट डबल लेन करने की ज़रूरत है। हमने अभी चर्चा भी की है सवेरे जिलाधीश महोदय के साथ कि अभी भी जो नेशनल हाईवेज डिक्लेयर हुए हैं और अब तो पीएमओ ने ले ली उसकी पावर, लेकिन उसमें जो 9 बचे हुए नेशनल हाईवेज हैं जो चर्चा में हैं, उसमें से जो है हमारा हटली से लेकर किलाड़ तक बाया चंबा जोत जो है सड़क अभी तक है। अब इस प्रोजेक्ट को हमको जो है केंद्र के लेवल के ऊपर जो है फोर्सफुली टेक अप करके इसको डिक्लेयर ही नहीं करवाना है, लेकिन ज़मीन पर भी लाना है। और जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टनलों का निर्माण भी होगा, सड़क की व्यवस्था भी सुधरेगी। ये तो एक वो है। अगर ये नहीं हो पाया तो हम देखेंगे स्टेट लेवल के ऊपर जो है इसके लिए धन की जो है कहाँ से व्यवस्था करनी है, कैसे इसको आउटसोर्स करना है। और लेकिन टनल निर्माण के काम को इन 5 वर्षों के अंदर शुरू तो करवाया ही जाएगा, लेकिन कंप्लीट करने के लिए भी सार्थक कदम उठाए जाएंगे। जब आप आए सर विधानसभा अध्यक्ष बन के, आपका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उस दौरान आपने मैक्सिमम बातें जो कही वो सिउंथा, चुवाड़ी और भटियात पर फोकस रही और टनल के अलावा और कुछ चंबा को लेकर ज़्यादा बातें नहीं कही। तो चंबा का भला होगा आपके रहते? बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ तो जो मेरा सम्मान समारोह था सिउंता में था और भटियात से मैं चुन के गया तभी अध्यक्ष बना। आप तो मुझे चुन के नहीं भेज रहा था, आपका चैनल तो, और जिसको चुन के भेज रहे थे उनकी दशा आपने देख ली। लेकिन चूँकि अब चुन के भेजा है इसलिए मेरी जिम्मेवारी मेरे चुनाव क्षेत्र के प्रति अतिरिक्त है। ये बात मैंने वहाँ भी कही, यहाँ भी कह रहा हूँ। अब ये विधायक का चंबा से इनकी अतिरिक्त जिम्मेवारी है
एज ए विधायक इनकी जिम्मेवारी चंबा जिला के लिए संपूर्ण के लिए है, और एज ए अध्यक्ष मेरी हिमाचल प्रदेश के प्रति सारी जिम्मेवारी है, और चंबा जिला के लिए विशेष जिम्मेवारी है। वो मैंने वहाँ भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूँगा मैं, चाहे वो भरमौर चुनाव क्षेत्र हो, चाहे चुराह हो, चाहे तीसा हो, और मैं अपनी जो है जिम्मेवारी निभाना जानता हूँ और काम करवाना भी जानता हूँ। सर, मेडिकल कॉलेज सहित पूरे जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको सुधारने के लिए सब क्या कदम है? मैंने आपको पहले बता दो दिया अभी, क्योंकि उसके लिए यहाँ जो वैकेंसी पोजीशन है उसको फौरी तौर पर भरने के लिए, जो मेडिकल कॉलेज है उसको सुधार करने के लिए अतिरिक्त जो धन यहाँ पर आना चाहिए या जो बजट सैंक्शन है वो मिलना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। स्टेट लेवल के ऊपर भी करेंगे और केंद्र के लेवल पे भी करेंगे। पर्सनली आई विल टेक अप ऑल दीज इशू एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल। पर जो सुविधाएं हैं सर, वो अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही हैं। तो मिलनी कहाँ, 20 दिनों में थोड़ी मिलनी है। नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ सर, 20 दिन में अब 85 से 90 भी रहा, 93 से 98 रहा, 2003 7 रहा, 7 से 12 में अपोजिशन में रहा, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा चुनाव हारने के बावजूद। लेकिन मैंने ये मैं जो है कभी नहीं किया। देखो आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर कहाँ बना डिस्ट्रिक्ट में, कि अपने चुनाव क्षेत्र में बनेगा, और A क्लास बना। ये जो आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से जो अर्बन बॉडीज़ की हम जो सहायता कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, ये पॉलिसी डिसीजन मेरा ही है। तो हमने ऐसे निर्णय लिए हैं, और आप निश्चिंत हो जाए, अब ये कुर्सी जो है बड़ी खतरनाक है, इस पर और ज़्यादा खतरनाक है।